तो नमस्कार विद्यार्थियों, सबसे पहले तो फिजिक्स नीति चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम आप सबको फिजिक्स के बारे में पढ़ाने के बारे में बताऊंगा, कैसे पढ़ना चाहिए फिजिक्स, और फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा मैं। तो एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स की इस दुनिया में स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़िज़िक्स है क्या फ़िज़िक्स, और क्यों हम फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिजिक्स है क्या, और फिजिक्स की पढ़ाई हम कर क्यों रहे हैं। तो क्या है फिजिक्स, सबसे पहली बात, क्यों है फिजिक्स दूसरी बात, और तीसरी बात कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। मतलब फिजिक्स पढ़ लेंगे तो क्या क्या फ़ायदा हमें होगा, क्या क्या फ़ायदा मिलेगा हमें। तो इन सब के बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर हम आगे की बात आपको बताऊंगा। देखो फिजिक्स क्या है, तो दरअसल फिजिक्स है आपके आसपास जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, आपके आसपास जो कुछ भी हैं, उन सब के स्टडी को हम फिजिक्स बोलते हैं। मतलब एक तरह से आपके आसपास की चीज़ों के बारे में जो पढ़ाई आप करोगे उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स क्या हो गया भाई, स्टडी ऑफ नेचर, इसको हम फिजिक्स बोलेंगे। जो आप पढ़ाई करोगे फिजिक्स में, इससे सिर्फ आपके आसपास में घटित होने वाली घटनाओं का ही अध्ययन नहीं होगा, बल्कि आप ये भी जान पाओगे कि बाद में और क्या होने वाला है। मतलब अभी जो हो रहा है ठीक है, इसके सर्कमस्टांसेस क्या क्या होंगे और इसके बाद क्या क्या हो जाएगा, इस सब को हम जहाँ पढ़ाई करेंगे उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। इस वजह से फिजिक्स का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आप अभी जो फ़ोन से मुझे देख रहे हो, या यह यूट्यूब चैनल है, यह सबका सब जो काम कर रहा है वह फिजिक्स के एल्गोरिथम पर ही काम कर रहा है। तो फिजिक्स इतना छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा है फिजिक्स। तो सबसे पहले हम जो लिखा हूँ मैं कि क्या है फिजिक्स से शुरू करता हूँ। फिजिक्स है क्या, तो फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड fundamental laws governs the universe is called physics। तो नेचर का स्टडी, और साथ ही जिसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स जो है अपना काम करता है, उसी को हम फिजिक्स बोलते हैं। ये भी बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, ठीक है। तो क्या है फिजिक्स, वो तो समझ में आ गया कि फिजिक्स ये है, स्टडी ऑफ नेचर एंड फंडामेंटल लॉज गवर्न्स द यूनिवर्स इज नोन एज फिजिक्स, इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, अब फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, अब फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहला तो एक सबसे उचित कारण यह है कि हमारे 11th और 12th के सिलेबस में है, तो फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यह पर्याप्त कारण नहीं है, क्योंकि यदि यह मान के पढ़ें कि मजबूरी है फिजिक्स पढ़ना, ये तो मजबूरी है, 11th 12th में है तो हम पढ़ रहे हैं, तो मजबूरी में ही हमारा पूरा 2 वर्ष बीतेगा, पूरा 11वीं और पूरी 12वीं ऐसे ही बीत जाएगा हमारा, और मज़ा नहीं आएगा। तो क्यों ना इसे हम इंटरेस्टिंग बना लें, मजबूरी की जगह इसको हम मज़े लेके पढ़ाई करें, तो हमें बहुत मज़ा भी आएगा और बोझ भी नहीं लगेगा। तो फिजिक्स क्यों हम पढ़ रहे हैं का जवाब यह है कि यदि आप इसे पढ़ लोगे तो फ़ायदा होगा कि आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, जो फेनोमेनन हो रहे हैं, वह क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, फिर ये कब रिपीट होएंगे, कितना देर बाद होगा, ये सब आपको पता पड़ जाएगा। पहला तो ये हो गया फ़ायदा वाला बात। दूसरा ये हो गया कि ज़रा सोचो, मैंने कहा कि आपके आसपास में जो कुछ भी है उन सब के बारे में पढ़ाई को हम फिजिक्स बोलते हैं। जैसे आप कहीं पर रह रहे हो तो आपके आसपास में पड़ोसी आपके होंगे, तो आप तो जानना चाहोगे ना कि पड़ोसी मेरा कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वह किस नेचर का है, जानना बिल्कुल चाहोगे आप, ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े तो वो हमारी सहायता कर पाए। ठीक वैसे ही चूँकि आपका पड़ोसी हो गया जो भी, उन सब के अध्ययन को हम फिजिक्स बोल रहे हैं, तो इस वजह से भी फिजिक्स हमको पढ़ना चाहिए कि हम जान पाएंगे कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, वो क्यों हो रहा है ना। कैसे सनराइज़ हो रहा है, कैसे सनसेट हो रहा है,
क्यों अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वाई अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इन सब के बारे में फिजिक्स ही आपको बताने के लिए आ रहा है, इसीलिए भी फिजिक्स हमको पढ़ना चाहिए। बस मैंने क्या कहा आपको कि इसे आप डेली यूज़ में, जो कुछ भी डेली लाइफ में आप कर रहे हो उसमें यदि कहीं फिजिक्स दिख रहा है आपको, यदि क्या हमेशा फिजिक्स दिखाई पड़ेगा, तो उन सबको थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट कर लोगे तो आपको मज़ा आने लग जाएगा। एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन बचपन में ही आप सबको भी पढ़ाया गया होगा मोरल स्टोरी में, कि देखिए आप सड़क पर जा रहे हैं और रोड पे जाने के टाइम में आपको एक कहीं पर ईंट दिख गया, तो क्या करोगे आप। उसमें 4 चॉइस रहता था कि पहला चॉइस ये है कि हम ईंट को क्या करेंगे कि और बीच में कर देंगे कि कोई आए तो गिर ही जाए। दूसरा चॉइस यह रहता था कि किनारे में कर देंगे कि कोई आएगा तो अपना बच के निकल जाएगा, गिरेगा नहीं। तीसरा चॉइस हुआ करता था कि ईंट उठा लेंगे हम बिल्कुल, और जो आएगा उसको हम ईंट से ही मारेंगे। चौथा चॉइस यह रहता था कि मान लो ईंट उठा लेंगे और घर लेके जाएंगे, जब घर बनाएंगे तो वहाँ काम में आएगा। तो ये 4 चॉइस हुआ करता था और सब इसमें सही आंसर मारते थे, टिक मारते थे कि ऑप्शन इसका जो है ये सही है कि इसको हम साइड में कर देंगे। लेकिन कोई उसको अप्लाई नहीं करता है। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं अपने बारे में कहूँ, मैं भी नहीं अप्लाई करता था या करता हूँ, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। आप क्या करें, उसे अपने जीवन में अंगीभूत कर लें उसे, क्योंकि आप आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो फिजिक्स से ही रिलेटेड हैं। आपके अभी फ़ोन में बैटरी है, उसमें धारा बह रही है, करंट फ्लो कर रहा है, वो फिजिक्स का ही पार्ट है। फ़ैन चल रहा होगा, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो आप, बल्ब जल रहा होगा, ये सारी की सारी चीज़ें फिजिक्स ही हैं। आप थोड़ा देखोगे तो फिजिक्स से घिरे हुए हो आप सब, मैं भी घिरा हुआ हूँ। तो यह भी आपको इंटरेस्ट जगाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा कि फ़िज़िक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स के प्रमोशन के बाद हम बात करेंगे अब क्या कि फ़िज़िक्स से बेनिफिट क्या क्या है, क्या फ़ायदा है फ़िज़िक्स से, फ़िज़िक्स पढ़ने से। तो ज़रा सोचो, आप कहीं जाना है, क्योंकि हम लोग अभी ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा करते ही हैं, कहीं जाना है आपको डिस्टेंस पता है कि यहाँ से वहाँ का इतना डिस्टेंस है, किस रफ्तार से जाओगे, आपके पास बाइक है, कार है, जो भी है वो रफ्तार भी आपको पता है। तो फिज़िक्स के फॉर्मूलाज़ की हेल्प से आप यह जान पाओगे कितने टाइम बाद आप वहाँ पहुँचोगे। मान लो आप किसी बिल्डिंग से जंप मारते हो या किसी भी चीज़ को कहीं से फेंकते हो, ऊपर ही फेंकते हो, तो कितना टाइम बाद वो वापस आएगा, किस रफ्तार से वापस आएगा, ये सारी चीज़ें आपको फिजिक्स बता देगा। तो बेनिफिट ये सब है कि आपके आसपास जो भी सराउंडिंग में फिनोमेनन हो रहे हैं उनका एक बेसिक आइडिया प्लस उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ये तो मैंने छोटी मोटी डिस्टेंस की बात करी। मान लो मून मिशन हमारा होता है, मान लो हमारा जो है मार्स मिशन होता है, हुआ ही है रिसेंटली। तो आप देखते होंगे कि 3-3, 4-4, 6-6 महीने लग जाते हैं यहाँ से वहाँ जाने में, हमारे मिशन को कंप्लीट होने में। यहाँ से जो जाता है हमारा सैटेलाइट, उसको वहाँ पहुँचने में 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। कितना टाइम बाद वो वहाँ पहुँचेगा, यहीं से हम बैठे बैठे कैसे जान लेते हैं, फिजिक्स की हेल्प से ही। यानी फिजिक्स बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप जितना सोचोगे उतना मज़ा आने लग जाएगा आपको। अब बाहर निकलो, कभी कमरे से बाहर निकलो और देखो आकाश में, आसमान में देखोगे रात के समय में तो तारे टिमटिमा रहे हैं, कुछ तारे नहीं टिमटिमा रहे हैं, चांद उसमें सबसे बड़ा है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में जब आप देखोगे तो सब कुछ फिजिक्स में ही पढ़ना है। ये सारी चीज़ें क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सनराइज सनसेट एक कंटिन्यूअस टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, इन सब के बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा फिजिक्स में। इसीलिए हमें फिजिक्स पढ़ना चाहिए और यह सब भी बेनिफिट है आपको फिजिक्स पढ़ने का। ये सारी की सारी चीज़ें फिजिक्स में ही पढ़नी है हमें। तो चलिए, हमने फिजिक्स क्यों पढ़ना है जान लिया, फिजिक्स क्या है जान लिया, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे जीवन में ये सब जान लिया। तो अब हम बात करेंगे फिजिक्स के आगे की बात, जिसको मैं एक छोटे से टर्म में समझाऊंगा। देखिए, चूँकि आज हमारा फिजिक्स का पहला क्लास है तो इस क्लास का मैं एक नाम देता हूँ, स्पेशल नाम। इस क्लास को हम ओरिएंटेशन क्लास कहते हैं। ओरिएंटेशन क्लास क्या है ये ओरिएंटेशन क्लास? तो इसमें हम यह जानेंगे कि फिजिक्स में क्या सब पढ़ना है हमें, कैसे कैसे पढ़ना है हमें, इन सब के बारे में हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि देखो, फिजिक्स है तो बड़ा, मैंने कहा आपको आसपास देख लो, पूरी दुनिया फिजिक्स में ही है, जितना कुछ दिख रहा है सब फिजिक्स ही है।
तो सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि हमें फिजिक्स पढ़ना है और हमारा फिजिक्स जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत कुछ तो हमें पता भी नहीं है। अभी चल रहा है हमारा लगातार उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पता लगाया जा रहा है कि और ये सब क्या है ना। तो फिजिक्स बहुत बड़ा है, इसीलिए फिजिक्स को पूरा का पूरा पढ़ना बहुत कठिन है, समझना भी कठिन है, पढ़ाना भी कठिन है ना। तो लेकिन मैं थोड़ा सा सीने पे पत्थर रख करके फिजिक्स को बांटना चाह रहा हूँ, कुछ भागों में बांटूंगा जिससे हमारी पढ़ाई थोड़ी सी सरल हो जाए। जितना भी फिजिक्स में पार्ट है उस पूरे के पूरे फिजिक्स को 2 भाग में बांटने का मैं प्रयास करूंगा। फिजिक्स को 2 भागों में बांट रहा हूं मैं। ये बंटवारा काफ़ी नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी बांटना तो पड़ेगा ताकि हमें समझ में आए चीज़ें। तो सबसे पहला भाग जो है उसका नाम है क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा जो है उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। अब ये क्या है क्लासिकल फिजिक्स और क्या है मॉडर्न फिजिक्स? तो देखो, टाइम के अकॉर्डिंग फिजिक्स तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, और जब फिजिक्स के बारे में लोगों ने सोचना नहीं शुरू किया था उससे पहले से फिजिक्स है, क्योंकि सारा काम उससे पहले से हो रहा है। तो मैंने टाइम के हिसाब से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक है बिफोर 1900 AD, इससे पहले की बात, और एक है आफ्टर 1900 AD, मतलब 1900 से पहले फिजिक्स में जो कुछ भी आया उसके बारे में, और 1900 के बाद 1900 के बाद जो कुछ भी फिजिक्स में हुआ उसके बारे में। इस बेस पर मैंने फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन यह है, यक्ष प्रश्न, कि आखिर आपने 1900 को ही क्यों चुना, 1900 को ही क्यों चुना? आप 2000 को भी चुन सकते थे, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़बरदस्त फिजिक्स में क्रांति आई है, मैं उसको भी सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने 1900 ही क्यों चुना? तो देखिए, 1900 से पहले से भी फिजिक्स है, उसके बाद भी है। 1900 के अबाउट में, उसके अराउंड एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुए हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने फिजिक्स के बारे में बहुत बड़ा खतरनाक वाला ना एक्सपेरिमेंट करके उसको रिजल्ट दिया, जिससे पहले इम्पॉसिबल माना जा रहा था। उन सब के बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बता दिया दुनिया वालों को कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ ये चीज़ें जो है आपको आने वाले टाइम में पता पड़ेगा। वैसे थोड़ा मोड़ा बता दूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया, लेकिन बहुत कुछ किया है। हम सब के बारे में आने वाले समय में बात करेंगे। फिलहाल मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि इस बेस पर हमने फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? तो 1900 से पहले के बारे में फिजिक्स में जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, रिजल्ट आए हैं, थ्योरीज आई हैं, इन सब के स्टडी को हम बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स। और 1900 के बाद जो कुछ भी हुए हैं उनके स्टडी को बोलेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स। तो ये चूँकि बहुत बड़ा सेगमेंट है, 1900 से पहले फिजिक्स ऐसा तो है नहीं कि 1900 में ही स्टार्ट हुआ या 1800 में हुआ, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। तो इधर फिजिक्स को 5 बड़े बड़े पार्ट में फिर से बांटा गया है। फिर से मैं कह रहा हूँ बार बार इस बात को कि ऐसा नहीं कि फिजिक्स के इन्हीं 5 भागों में बांटा जा सकता है। फिजिक्स इनफाइनाइट है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि फिजिक्स समझ में हमको आए, इसीलिए मैं जानबूझ करके इसको कुछ छोटे छोटे भागों में बांट रहा हूँ ताकि पढ़ाई थोड़ी सी सरल हो जाए। नहीं, इसीलिए तो पहला जो भाग है हमारा उसको बोलते हैं हम जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स। दूसरा है उसको बोलेंगे हीट। तीसरा साउंड। फोर्थ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिफ्थ ऑप्टिक्स। और इधर तो मॉडर्न है ही, ये 6th हो गया। यानी कि पूरा का पूरा फिजिक्स इन्हीं 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 5 इधर है, 1 इधर है। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें से शुरू के जो 3 हैं, स्टार्टिंग का 3 जो है, इन्हें पढ़ना है हमें 11th में। ये दोनों 12th में, और ये भी 12th में ही पढ़ना है। इसे भी आप 12th में ही पढ़ोगे। तो देखा आपने, फिजिक्स को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड करा। एक्चुअली शुरू में किया था 2 ही में,
एक में 5 बन गया, एक अकेला ही है। इस प्रकार से फिजिक्स 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है। जैसा कि मैंने कहा आपको, ऐसा नहीं है कि यही 6 पार्ट में पूरी फिजिक्स आ गई, इसके अलावा भी है। एक उदाहरण से मैं फिर से आपको समझाना चाहूँगा कि मान लो किसी टोकरी में अनार है, अमरूद है, संतरा है ना, जामुन है, और भी कुछ कुछ है, बहुत सारे फल हैं, अंगूर भी है, मान लो उसमें चीकू भी है, बहुत कुछ है। अब मैं सबका नाम लेकर के बोलूँगा कि इन सब का टोकरा, पहला। या दूसरा केस यह होगा कि जो जो ज़्यादा मात्रा में है, जो कुछ भी ज़्यादा है, जैसे आम है, सेब है और संतरा, तीनों बहुत ज़्यादा मात्रा में, बाकी एक एक पीस है या दो दो पीस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सेब, आम और संतरा का टोकरा, ये तीनों ज़्यादा अमाउंट में है। या मैं बोलूँ कि भाई सबका टोकरा, तो ज़्यादा क्या अच्छा लग रहा है, उतना पूरा दुनिया भर बोल दोगे तो आपको बोलने में भी कठिनाई होगी, है ना। उससे अच्छा हम क्या बोले कि इन 3 चीज़ों का टोकरा। ठीक वैसे ही है तो बहुत, लेकिन मैंने इनमें से इन 6 भागों को बहुत ज़्यादा ही देखा कि ये सब ज़्यादा है, तो इनके आधार पर मैंने इन 6 भागों में फिजिक्स को बांट दिया। फिलहाल पहले तो मैंने बांटा 2 ही भाग में, फिर आगे देखने पर लगा मुझे कि नहीं इसको और 5 भागों में बांटते हैं, इधर एक है, इस प्रकार से 6 भाग में बट गया। इन 6 के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो किस में क्या पढ़ना है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनरल फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। तो जनरल फिजिक्स में आप फिजिक्स के लगभग सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाई कर लोगे, आप कुछ भी नहीं छूटेगा। मतलब बेसिक जो उसके लॉज हैं उन सब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे जनरल फिजिक्स में। ठीक है, कहोगे सर पूरा इसी में पढ़ रहे हैं तो ये सब क्यों फिर आ रहा है। तो सुने, जनरल कंपटीशन, उसमें क्या होता है ना, सब कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है ना। फिर हम उसके लिए स्पेशल किसी और स्पेशल क्लास में जाते हैं तो उसमें किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक वैसे ही है, इसको पढ़ लोगे तो ये चीज़ों पर इसी फंडे का यूज़ करके इन चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं, समझ में आएगा, इसके क्वेश्चन हो पाएंगे सरलता से, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे पहले। ये बहुत बड़ा है। अच्छा, उसके बाद हीट पढ़ेंगे। हीट में आप जान ही रहे होगे क्या इसमें पढ़ना है। हीट का मतलब ही पता है, इसमें हम पढ़ेंगे कैसे फ्रीजर काम करता है, कैसे हमारा एयर कंडीशनर काम करता है, कैसे मेल्ट कर रहा है आइस हमारा ग्लेशियर का, इन सब के बारे में, किस टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा, कितना दिन बाद पूरे ख़त्म हो जाएगा वो सब ग्लेशियर, तो इन सब के बारे में हम हीट में पढ़ाई करेंगे। साउंड, कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये साउंड आप तक कैसे पहुँच रही है यूट्यूब के माध्यम से, है ना, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपके फ़ोन का स्पीकर है वही निकाल रहा है साउंड को, तो ये सब के बारे में पढ़ाई करोगे आप साउंड में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें हम पढ़ाई करेंगे क्या, चार्ज के बारे में और मैग्नेट के बारे में, और दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे करंट वगैरह बनता है, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ऑप्टिक्स, इसमें हम पढ़ाई करेंगे लाइट के बारे में, है ना, लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में भी, है ना, लाइट का जो भी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, सब के बारे में हम ऑप्टिक्स में पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स, इसमें अभी जो हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक वही है, तो वो हम पढ़ाई करेंगे इसमें हम पढ़ाई करेंगे जो हमारा हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, सेमीकंडक्टर होता है जिससे हार्डवेयर बना होता है, उन सब के बारे में पढ़ाई करेंगे हम। आपने सुना होगा कि जिस ऐप से आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब ऐप है, ये सब जो है कोडिंग से बनता है, उसके ऐप का प्रोग्रामिंग होता है, उन सब के बारे में मॉडर्न फिजिक्स में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिलेबस डिस्कशन पूरा का पूरा, जो ओरिएंटेशन क्लास का एक पार्ट था। अब बात है कि हम पढ़ाई शुरू कहाँ से करेंगे। तो देखिए, मेरा ये मानना है पर्सनली कि हम ज़ीरो से नहीं, हम माइनस से शुरू करें। तो जीरो से करने में आप लोग सुना होगा कि सर लोग आपको बोलते होंगे कि नहीं ज़ीरो से हम शुरू करते हैं, लेकिन मैं माइनस से क्यों कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं जानता कि आप 10th पास कर गए हो, 10th में कितना अच्छे से पढ़ाई करे हो, है ना, उसके पहले की बातें कितनी आपको आती हैं। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि 10th आपने किसी प्रकार से पास किया है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा था, किसी प्रकार से आप पास करके 11th में आ गए हो और आपको फिजिक्स पढ़ने का मन कर गया है, तो आप बैठे हुए हो। तो मैं वही मान के चलूँगा कि बहुत ज़्यादा ही बेसिक से क्या, ज़ीरो से भी निगेटिव से हम शुरू करेंगे पढ़ाई को, और उसको हम लेकर के चलेंगे इन्फिनिटी तक, है ना। तभी तो चैनल का नाम ही रख दिया है फिजिक्स नीटी, फिजिक्स प्लस इन्फिनिटी से बना हुआ है ये चैनल का नाम, है ना। देखो, फिजिक्स नीटी जो चैनल का नाम है, दरअसल 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स प्लस इन्फिनिटी, तब बना है फिजिक्स नीटी। मतलब आपको जीरो से शुरू करूंगा नहीं, बल्कि माइनस से, और वहाँ से पहुँचाऊँगा इन्फिनिटी तक, फिजिक्स में पहुँचाऊँगा, इसीलिए इसका क्या नाम है, फिजिक्स नीटी।
तो बात में क्या कर रहा था कि मैं बहुत नीचे से शुरू करूँगा, ज़ीरो से शुरू करूँगा, जीरो से भी निगेटिव से शुरू करूँगा। जब से फिजिक्स की कोई भी बात शुरू होगी, आपने भले ही वो 7, 6, 8, 9, 10 कहीं भी पढ़ाई कर लिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उसको दोबारा से यहाँ बताऊँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हो ही गई हमारी बात। मान लो किसी को इतना पढ़ने के बाद भी समझ में कुछ भी नहीं आता है कि सर ये तो बता दिया आपने, मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं उस पर वैसे काम कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो कि हमारे से डायरेक्ट आपका बातचीत हो जाए, कंसल्ट हो जाए, चाहे व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, जहाँ से हो जाए। मैं आने वाले वीडियोज़ में ये सब बताऊँगा आपको। लेकिन फ़िलहाल आपको कमेंट सेक्शन में जो भी पूछना हो उस टॉपिक से रिलेटेड या कहीं से भी रिलेटेड जो आपको लग रहा हो कि ये हमें जानना चाहिए, वैसे मैं तो कहूँगा कि आप जो पढ़ाई हो रही है उसी के बारे में आप पूछें। जो लेक्चर में है उसमें कुछ समझ में नहीं आए तो वो पूछ लीजिए आप। लेकिन फिर भी आपके मन में उत्सुकता है कि नहीं, हमको दुनिया भर का बात जानना है आज ही, तो आप पूछ सकते हो। मतलब पूरी आज़ादी आपको मिली हुई है, जो मन है वो पूछिए। वो सारी आज़ादी भी मिली हुई है जो सन 47 में आपको, सन 1947 में नहीं मिली थी। तो निश्चिंत होकर के बेझिझक आप कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछिए और पढ़िए अच्छे से। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारा आपस का जो रहेगा रिलेशन, जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये भी बना रहे। इसके हिसाब से आपको पूछना है, पूछिए अच्छे से और बढ़िया से समझिए, पढ़िए। ऑनलाइन जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो तो घर पे रह के ही पढ़ाई करेंगे, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। वैसे तो कोई सा भी बुक बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो बुक आप उठाइए, उसको बनाइए। मैं पूरा का पूरा उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाऊँगा मैं, कि जो भी फिजिक्स का 11th 12th स्टैंडर्ड का बुक है वो सब आपसे हो जाए। और सिर्फ 11th 12th ही नहीं, स्पेशल लेक्चर भी इसी में डालूंगा मैं, जो अच्छे स्तर का रहेगा, नीट लेवल और जेई लेवल का, चाहे एडवांस लेवल हो, मेंस लेवल हो, वहाँ तक की बातों को मैं करूँगा। तो वो सब तो है ही, तो इसमें सब कुछ हमारा रहेगा काउंटेड, मतलब बोर्ड से लेकर के, है ना, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम का हो रहा हो, 11th 12th स्टैंडर्ड का जो है उसके लिए नीट भी इसी में इंक्लूड रहेगा। मतलब ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, आप पूरा पढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ आपसे हो रहा है, आप पढ़िए इसे। बुक जो मैं कह रहा था, तो एस सी वर्मा तो हमारा आप जानते होंगे, बाइबल, गीता, कुरान सब वही है। एस सी वर्मा सब लोग आपको सजेस्ट करते ही होंगे, तो मैं लेकिन चाह रहा हूँ कि आप एक ही बार में एस सी वर्मा ना निकालें, और उसमें ना थोड़ी सी दिक्कत यह हो जाएगी आपको। ये तो नहीं है कि आपसे नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह हो सकता है आपको कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, थोड़ा मोड़ा बन रहा है। और एक बार यदि वो होने लग जाए ना कि ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो बोरियत फील होने लगता है कि अब तो मेरा हो गया, मैं तो नहीं पढ़ सकता, मेरे से समझ नहीं आएगा, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एस सी वर्मा शुरू में ना निकालें, ना लें। एक बुक है बहुत अच्छा, एम करीम का बुक है ना, फिजिक्स का, एम करीम, ये बुक आप लीजिए। ये आपको 210 के अवार्ड में मिल जाएगा, ये बुक आप लीजिए और इसके क्वेश्चन आप करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके होंगे, मतलब मान लो 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 75 आप इजीली कर लोगे, तो फ़ायदा आपका हो गया कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे हो रहा है नहीं। तो ये बात भी हो गया, तो एम करीम का बुक ले लीजिए आप। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना है मुझे कि हमारे यहाँ जो ऑफलाइन सेंटर हमारा है, वहाँ पर 11th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, यानी कि परसों से। परसों बोलें तो आज हो गया हमारा कितना तारीख, 28, तो 31 से हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। आप आइए मंडे से और ज्वाइन कीजिए इस क्लास को, यानी कि 31 मार्च 2025 से हमारा ऑफलाइन सेंटर में 11th और 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन्हें पढ़ना हो ऑफलाइन में वो ऑफलाइन पढ़िए, जिनको ऑनलाइन में ही अच्छा लग रहा हो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कहाँ पढ़ना है ये भी हो सकता है, बहुत लोग, वैसे तो बहुत लोग जानते होंगे जो मेरे से पढ़े हुए, उनको पहले से पता होगा कि सर कहाँ पढ़ाते हैं, कहाँ सर का सेंटर है। लेकिन मैं बता दूं कि आप यदि समस्तीपुर ज़िला के दलसिंहसराय के आसपास के हैं तो वहाँ एक माँ गायत्री साइंस क्लासेस करके हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग है 7 बजे से, माध्यम दोनों रहेगा, हिंदी माध्यम भी और अंग्रेजी माध्यम भी, दोनों माध्यम का सेपरेट बैच है। हिंदी माध्यम का भी बैच शुरू हो रहा है, टाइम है 7 बजे से। तो जिन्हें रुचि हो फिजिक्स पढ़ने में या साइंस लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, चाह रहे हैं वो, तो आप ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन सेंटर में भी। और जो कहीं अलग से हैं, जो यहाँ नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उनको ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो वो ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। वैसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन ही सब पूरा चलेगा, ऑनलाइन भी बहुत लोग पढ़ाई करते भी हैं, आप करिए भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है हमें, कहीं से भी पढ़ेंगे, बस मन से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा हमें।
तो मैंने जो कुछ भी बताऊंगा आपको, बोर्ड पर जो लिखूंगा उसको अपने कॉपी में आपको लिखना है और एक बार रिवीजन करना है उसे। फिर देखिए जो भी बुक मैंने कहा है या कोई भी दूसरे बुक को उल्टा करके आप चाहोगे कि हम उसको तो करें, तो आराम से आप कर सकते हो, ज़्यादा भारी नहीं है वो, आसानी से हो जाएगा। तो चलिए आज रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। मैं डेली प्रयास करूँगा कि एक वीडियो डालूँ मैं, जैसे आज मैंने पढ़ाया वैसे ही कल का जो भी होगा जनरल फिजिक्स जैसे हमें पढ़ना है इसके बारे में मैं कल बताऊँ आपको। तो डेली का डेली ये काम मैं शुरू करने वाला हूँ, आज से ही कर दिया हूँ तो करूँगा ही। आप सब भी रोज़ पढ़िए, डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए और फिजिक्स को आसानी से समझ करके और इसके क्वेश्चन को करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।